वेयर इज माई मनी, वेयर इज माई मनी, वेयर इज माई मनी, हु हैज माई मनी, किसके पास मेरा पैसा है, किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है। सुबह उठ के सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि मेरा पैसा किसके पास है। ये जो मनी है, ये जो पैसा है, ये किसका है? आपके ख्याल में ये मेरा है, मेरे पास है, अभी ये मेरे पास है, ये मेरा है। कल को मैं आपसे ट्रांजैक्शन करूंगा, ये पैसा आपको ट्रांसफर हो जाएगा। आप कल को किसी और को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, आपका पैसा उधर चले जाएगा। अगर वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो ये पैसा आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। आप इससे चीजियां वीजियां सारा कुछ लेंगे। यही मनी का कॉन्सेप्ट है। ये होता है मनी का व्हील घूमता है, इसको समझाऊंगा। बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 4-5 पॉइंट निकाले मैंने उसमें से। ये मनी व्हील जो है, ये जितना घुमाते हैं उतना ही पैसा आपके पास आता है। पैसा आपके पास आता रहना चाहिए, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए, लेटते हुए, पैसा आपके पास हमेशा आना चाहिए। और वनी व्हील के कॉन्सेप्ट से पैसे को आप अपने बढ़ाते जाएं, आगे एक्सीड करते जाएं। मनी व्हील में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही, जब आप गौर करें ना, पैसा आता कहां से है? पैसा ये 4 ही सोर्सेज से आता है। पैसा यहां तो बिजनेस से आएगा, बिजनेस करोगे पैसा आता रहेगा, आता रहेगा। सोते हुए भी आता रहेगा, जागते होते भी आता रहेगा, अगर एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो। अगर आपने एम्प्लॉय बन गए, कहीं पे नौकरी कर गए हैं, बीमार हो गए हैं, पैसा आना रुक जाएगा। पैसा नहीं रुकना चाहिए, पैसा आता रहना चाहिए। हमें ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पैसा नहीं रुकना चाहिए। एम्प्लॉय में मसला ही होता है, पैसा रुक जाता है। लेकिन एम्प्लॉय भी अमीर बन सकते हैं मनी व्हील के थ्रू। एम्प्लॉय भी अमीर बन सकती है, एम्प्लॉय भी अमीर बन सकती है मनी व्हील के थ्रू। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? दूसरा ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अपनी हट्टी खोल ली है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का आपका ड्रीम ये है कि मैं बिजनेस खोल दूं, एक हट्टी खोल दूं, एक शॉप खोल दूं, उसमें भी पैसा आता रहेगा। लेकिन जब बीमार हो गए, कोई मसला मसाइल हो गया है, कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, पैसा रुक जाएगा। पैसा नहीं रुकना चाहिए, पैसा हमारे पास आता रहना चाहिए हमेशा। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पैसा हमारे पास आना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर कुछ नहीं करता, ये सो भी रहा है, पैसा आता है, ये जाग भी रहा है, पैसा आता है, ये बातें कर रहा है, तभी पैसा आता रहता है। पैसा ऑटोमेटिकली इसके अकाउंट में फ्लो होता जाता है। तो ये मिस्टर जी है। मिस्टर जी जो है वो गरीब है। गरीब बंदा जो है वो सोचता है एम्प्लॉय बनने का, गरीब बंदा सोचता है सेल्फ एम्प्लॉय बनने का, क्योंकि ये मिस्टर जी है। ये गरीब बंदा, इसकी सोच मैक्सिमम दुकान की हट्टी तक चले जाएगी, एम्प्लॉयमेंट तक चले जाएगी। और ये मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए जो है, ये अमीर बंदा है। ये जो हंस रहा है, खेल रहा है, ये परेशान है, सैड है, ये मनी पे बिलीव कर रहा है, ये मनी पे बिलीव नहीं कर रहा है। ये डॉलर का सोचता है, ये डॉलर का नहीं सोचता। ये कहता है मैं दुनिया में मजे लूंगा, आखिरत में भी मजे लूंगा। ये कहता है नहीं, दुनिया सिर्फ जो है बस इधर ही है। रोते रहो, जागते रहो, बस कुट कुट के कुत्ती चीके वाली लाइफ है बंदा गुजारदा है। फिर भी जाके मार के भी उत्थे छित्तर ही पैंदे, क्योंकि दुनिया च भी इन्हें कोई चाहिदा काम नहीं किया हुंदा। ये अमीर बंदे की दुनिया भी अच्छी है, इसकी आखिरत भी अच्छी है, इसका सारा कुछ अच्छा है। लेकिन ये इधर आता है। ये जो अमीर बंदा है, ये इधर की सोचता है, बिजनेस की सोचता है, इन्वेस्टमेंट की सोचता है। जो गरीब बंदा है, ये जी, ये मैक्सिमम एम्प्लॉय होने का सोचेगा, ये सेल्फ एम्प्लॉय होने का सोचेगा। आपके इर्द गिर्द देखे कितने बंदे हो सकता है, आप में से भी कई हो जो यहाँ एम्प्लॉय बनने का सोच रहे हैं। अगर एम्प्लॉय है तो वो सोच रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय बनने का। आपकी सोच इधर तक टिकी हुई है, एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय की। आपकी सोच, ये मिस्टर ए की सोच नहीं बनती बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या फर्क है? सेल्फ एम्प्लॉय क्या कि तुम एक हट्टी जी खोली है, खोल के तुम बह गए उत्थे, चुप करके तुम मुंह चक के बांदर की तरह वेख रहे हो कि कस्टमर आ रहा, तुम सेल कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो। जितना टाइम दे रहे हो, यू आर सेलिंग योर टाइम फॉर मनी, यू आर सेलिंग योर टाइम फॉर मनी। यू विल नेवर बी रिच, यू विल नेवर बी रिच बिकॉज यू आर सेलिंग योर टाइम फॉर मनी। यू विल नेवर बी रिच, पीरियड, यू विल नेवर बी रिच। ये दूसरा बंदा जो है मिस्टर ए, ये पैदे अमीर हुआ, सोच इसकी अमीर है, पैदाशी अमीर है। घर में पैसा बाप के पास था या नहीं था, लेकिन ये पैदाशी सोच इसकी अमीर है। ये इधर सोचेगा, ये लोगों को रखेगा, ये लोगों के टाइम से, लोगों के पैसे से पैसा बनाएगा, लोगों के टाइम से लोगों की मनी से पैसा बनाएगा, लोगों के टाइम से लोगों की मनी से अपना पैसा बनाएगा, लोगों को भी बेनिफिट देगा, अपने आप को भी बेनिफिट देगा। ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो पैसा अपना लगाएगा, लगा के ऑटोमेटिकली पैसा आता जाएगा। ऑटोमेटिकली सोता जागता इसका पैसा टक 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 करके बरसात होती जाएगी, पैसा हर तरफ से आता जाएगा और ये पैसे को टेस्ट करता जाएगा। अब मनी व्हील के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मनी व्हील में जो कॉन्सेप्ट है, स्पीड। स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो ट्रांजैक्शन किसी के साथ करते हैं, जितनी तेजी से पैसा आए उसके अंदर। अगर तो आपने रख दिया कि पहले ये हो, स्टेप नंबर 1 ये हो, स्टेप नंबर 2 ये हो, स्टेप नंबर 3 ये हो, स्टेप नंबर 4 ये हो, तो आप गरीब ही रहेंगे, अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। स्पीड को देखें मनी व्हील का, जितनी जल्दी पैसा फटाफट